हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 2.1 आ जाते हैं। पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन हुआ था और इलस्ट्रेशन 1 हुआ था। ठीक, आपने वो वीडियो वॉच किया होगा। सो वेरी वेरी थैंक यू। बीकॉम की तरफ से बहुत ज़्यादा चैनल्स या बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स स्टूडेंट्स सब मुझको बोल रहे थे कि सर बीकॉम रिलेटेड चैनल्स निकालिए। बीकॉम रिलेटेड कोई भी वैसे चैनल्स नहीं हैं जो हम पढ़ रहे हैं। कुछ कुछ चैनल्स मिले लेकिन चैप्टर सेम नहीं, चैप्टर सेम मिले बट उतने कंटेंट क्लियर नहीं। सो मैंने ज़िम्मा उठाया कि चलिए कोई नहीं, बीकॉम वालों की हेल्प हम करेंगे। बीसीए बीबीए बहुत नाम है, बीकॉम का उतना नाम नहीं है। लेकिन ये आपकी सोच है कि बीकॉम का उतना नाम नहीं है। सोच अच्छी कीजिए, ज़िंदगी अपने आप अच्छी हो जाएगी। सो चलिए एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पर, जैसा मैंने इलस्ट्रेशन 1 में किया था। इलस्ट्रेशन 1 में ही आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखिए, इलस्ट्रेशन 1 में ही वही क्वेश्चन को सेकंड मेथड से भी किया गया है, जो मैंने आपको 3 फॉर्मूले दिए थे। सिग्मा एक्स अपॉन एन, एफ आई एक्स आई अपॉन एन और ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, ऐसे कुछ करके था। ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन ऐसे करके था। तो उस फॉर्मूला से ये क्वेश्चन किया गया, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन से किया गया है। लेकिन वो सब में माथा पीछी बहुत है बच्चों। उसमें एज्यूम करना, ये करना, वो करना। आपको खतरों से खेलना है, मैं खिलाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। आगे आगे चैप्टर में बढ़िए, बहुत सारे क्वेश्चंस, टॉपिक्स और वो फॉर्मूलास आएंगे और खेलते रहिए खतरों से, कोई दिक्कत नहीं। खैर अभी जहाँ से है यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। एक्सरसाइज 2.1, जैसा मैंने कहा था, एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन आपका ये है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सब का आपको प्लस कर लेना है। क्या कर लेना है आपको इन सब का प्लस, जैसे यहाँ पर कर दीजिए 47 प्लस 53 प्लस 52 प्लस 59 प्लस 72 प्लस 83 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 98 प्लस 99। ओके, क्लियर। मैं वापस बोल दे रहा हूँ, यहाँ स्पेस नहीं है इसीलिए मैंने इसको थोड़ा नीचे कर दिया। मेरा पेज छोटा है, आपका पेज बड़ा होगा, सप्लीमेंट्री बड़ी होगी, तो आप लोग सीधी लाइन में इसको करिएगा। उन सब के अपॉन में से लाइन खींच दीजिएगा। ये तो मैं ऐसे कर दिया, आपको डायरेक्ट ये नहीं लिखना है। ये क्वेश्चन से पहले मैं आपको यहाँ पे नीचे करके बताता हूँ। पहले ये टोटल कर लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी आपका टोटल 10 है। अब सुनिए, ये आपको डायरेक्ट ये नहीं कर देना है। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको ऐसे उतार देना है। क्वेश्चन उतारने के बाद आपको यहाँ पे आंसर इसे लिखना है, हीयर करके, हीयर कॉमा लगे, एक ये पूरा स्पेस छोड़ के फिर नीचे से स्टार्ट करना है आंसर, हीयर। और फिर इस तब ये हीयर के बाद तब फिर आपको ये सबको प्लस करना है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे लिखना है, फिर यहाँ पे इन सबको प्लस करना है और फिर इसको यहाँ पे आपको टोटल एन को प्लस करके 10 लिखना है। हियर आपको उधर भी करना है और उसके बाद जब ये आपका ऑब्जर्वेशन क्लियर हो जाए तो हियर आपको यहाँ पे भी लिख के न्यू फॉर्मूला के साथ पुटअप करना है कि सिग्मा एक्स एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन। कितना है आपका सिग्मा एक्स? सिग्मा एक्स आपका टोटल, इन सब का टोटल कर लीजिए तो आपका आंसर आएगा कुछ 749 और एन एन आपका निकला है 10। तो एक्स बार आपका निकल के आएगा 74.9। ये आपका आंसर आ गया पहला। तो ये आपका इलस्ट्रेशन 1 का ही सेम टॉपिक था क्वेश्चन।
सो ये होगा क्लियर, ये फॉर्मूला लगेगा। सिग्मा से इसको टोटल करने पे 749 आया अपॉन 10 और इसका डिवाइड करने के बाद 74.9। ये आपका ऑब्जर्वेशन का आंसर आया क्वेश्चन नंबर 1 का। सो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका हो गया। ऐसे ही आपके 4 क्वेश्चन और भी हैं। क्या चारों करेंगे या मैं करवाऊँ? 6 क्वेश्चन टोटल, मतलब 5 बचे और कोई नहीं, पांचों करेंगे। अपने पांचों देखेंगे कि पांचों में कौन कौन से अलग अलग पॉइंट या टॉपिक्स हैं। कोई चीज़ की दिक्कत या डरने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, बोला हूँ सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो कराऊंगा। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे हुआ क्लियर। जैसा मैंने कहा कि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स में पूछता है, इससे ऊपर इसकी औकात नहीं है क्वेश्चन की। 2 मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, ये 1 ही मार्क्स में पूछते हैं। आपके कॉलेजेस में भी पूछ सकता है, मतलब कॉलेज एग्ज़ाम, इंटरनल में। एक्सटर्नल मीन्स यूनिवर्सिटी वाले पूछ सकते हैं शायद तक। ठीक, एज अ बेसिक है, समझने के लिए समझ जाएंगे आप, इजी है, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया क्लियर। मैंने जैसा आपको कहा कि एज अ बेसिक है, ये 2.1 एक एक मार्क्स में पूछ सकता है। सो अगर आपको टॉप करना है यूनिवर्सिटी में तो एक एक मार्क्स आपके लिए इनफ होगा। खैर वो सब बात की बात है, आपकी मर्जी। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 15, 20, 23, 24, 29, 42, 55, 68, 73 और 58। यहाँ पर मैं आपको करके बताता हूँ कि आपको यहाँ पे कैसे करना है। सबसे पहले ईयर लिखिए। ईयर लिखने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है ईयर वी हैव गोइंग टू सबमिशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, इसको आप पूरा लिखिएगा। ये लिख लीजिएगा। देखिए ये सब मैं आपको इसलिए लिख के बता रहा हूँ ना, ये सब से एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। ये सब एक ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की पहचान होती है, ये सब वर्ड्स लिखने से। वी हैव गोइंग टू। अब कोई बोलेगा सर 1 मार्क्स के लिए क्या दिखाना, ये वो दिखाना पड़ता है, क्या समझे? आपको दिखाना पड़ता है, ये सब करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा इंप्रेशन जमाना है तो। ये मैं बीकॉम नहीं, स्टैंडर्ड 12th को भी बोलूँगा, स्टैंडर्ड 10th को भी बोलूँगा। और बीकॉम आपकी तो यूनिवर्सिटी है, आपको तो सोच के ही करना है। आपको ये इतना लिख देना है, उसके बाद फिर ये सबको आपको प्लस करना है। 15 प्लस 20, 23, 24, 29, 42, 55 प्लस 68, 73 प्लस 58। इन सब के अपॉन में आ जाइए। इन सब के अपॉन में टोटल अब कर लीजिए, मतलब ये ऑब्जर्वेशन देख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये आपके टोटल 10 हैं। तो यहाँ पे वापस से अपॉन में 10 लिख दीजिए। ऊपर यहाँ पर सबमिशन प्लस करना, फिर यहाँ पर जब इसको आप प्लस कर दीजिएगा तो इसी के नीचे हो सके या कहीं पे भी आप साइड में नहीं, मतलब यहाँ मेंशन कर दीजिएगा कि एन आपके पास 10 है। ठीक, ये भी आप लिख दीजिएगा अपॉन में 10। अब यहाँ हम लिखिएगा कि नाउ हियर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन। सिग्मा एक्स अपॉन में एन। तो यहाँ पे आपका सिग्मा एक्स, चाहे आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे, सिग्मा एक्स आपका यहाँ पर। अभी आप इन सब को टोटल करेंगे, इन सब को टोटल करने पे आपका आ जाएगा 407। 407। तो यहाँ पे आप करिए, ये आप नीचे नीचे स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइएगा, जगह कम इसलिए साइड में कर रहा हूँ। 407 अपॉन में 10
और आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 40.7। ये आपका आंसर निकल के आएगा। आपको खाली बस एक बार इन सबको सेटल करना है, उसके बाद तो फिर आपका काम सारा कैलसी करेगा। कैलकुलेटर खाली आपको चलाने आना चाहिए, अदरवाइज ये सारी चीज़ें आपकी कैलसी देख लेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे 2.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हुआ यहाँ पे क्लियर। एक बार देख लीजिए वापस, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए कैसे ये क्वेश्चन हुआ है। इतना आपको देखना है, देख लीजिए क्वेश्चन कैसे हुआ। ये 1 मार्क्स के लिए पूछता है आपसे या 2 मार्क्स के लिए, या तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपसे वो भी नहीं पूछेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे हो गया क्लियर। अब यहाँ पर बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। आप अपने साथ टेक्स्ट बुक रखिएगा, ठीक। क्वेश्चन सॉल्यूशन सजेशन सब यहाँ से देखिए, और क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन में क्या क्या है वो सब अपने टेक्स्ट बुक में देखिए। सॉल्यूशन और सजेशन मैं आपको दूंगा, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। ऐसा नहीं कि खाली चैप्टर टॉपिक या एक्सरसाइज तक, एग्ज़ाम तक, उसके आगे फ्यूचर में जब भी आपका ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके साथ रहूँगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इन सबको भी आपको सबमिशन कर लेना है, ठीक। अब ये 1015 प्लस 1002 प्लस 995 प्लस 980 प्लस 1050 प्लस 1018 और प्लस ये कम नंबर्स थे इसलिए देखिए ये सब कवर अप हो गया। आप लोग जैसा मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में बताया, देखिए से मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बताया कि वी हैव गोइंग टू सबमिशन ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐसे लिखना है, n इज इक्वल टू 10 लिखना है, उसके बाद सब स्टार्ट करना है। वैसे ही आप स्टार्ट करिएगा, ठीक, ऐसे ही लिखिएगा। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो सब मैं आपको बता दिया आपको कैसे लिखना है। वो सब क्वेश्चन, ये मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा तो उसके जस्ट नीचे हियर करके सबमिशन नाउ वी हैव गोइंग टू सबमिशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ऐसा लिख के, एन कितने टोटल वो लिख के, उसके बाद आपको इसको प्लस में करना है, कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपको लाइन खींचना है और अपॉन में आपको यहाँ पर ये टोटल करना है कि ये हैं कितने, तो कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 है। तो आप यहाँ पे आपको अपॉन में 7 लिख देना है। अब यहाँ पर आपको लिखना है एक्स बार इज इक्वल टू, इतना हो जाने के बाद फिर यहाँ से आपको खाली फॉर्मूला याद होना चाहिए, सिग्मा एक्स अपॉन एन। उसके बाद सारा क्वेश्चन आपका कैलसी करेगा सिग्मा एक्स। अब इन सब का सबमिशन करने पे ये सबको जो प्लस इन सब का सबमिशन आपका सिग्मा एक्स आंसर देगा। सिग्मा एक्स आपका यहाँ पर टोटल करने पे कितना आ जाएगा, तो आपका कुछ आ जाएगा 7050 अपॉन में 7। और अब इनका यहाँ पर आप डिवाइड करोगे तो ये कुछ आ जाएगा 1007 मीन्स 1007.14। ये आपका कुछ आंसर यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो गया स्टूडेंट्स। अब मुझको आशा है कि आपको बहुत ईजी क्वेश्चंस लग रहे होंगे, बहुत आपको समझ में आ गया है। कोई नहीं, 3 क्वेश्चंस और बचे वो करते हैं, फिर 2.2 तक चलते हैं क्योंकि आपका सिलेबस एग्ज़ाम से पहले स्टैटिस्टिक्स का ख़त्म करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे अब चलते हैं फटाफट। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपने क्लियर कर लिया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपको क्या दिया है, पॉइंट में इस बार ये क्वेश्चंस मतलब जो नंबर्स हैं ये नंबर्स सही तो हैं, कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है, इजी नंबर्स हैं, बट पॉइंट सबके बीच में दे दिया है, बस यही थोड़ा अलग एक सिचुएशन है। तो आइए इसको यहाँ पर अब करते हैं हम। 20.5 प्लस 24.2 प्लस 29.23 प्लस 23.92 प्लस
स्पेस की कमी है। 24.05 प्लस 27.29, इतना सब हो गया। उसके बाद अपॉन, आपको लाइन खींच देना है इसे। अपॉन में आपका टोटल कितना है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 में अपॉन में आपका टोटल यहाँ पर n कितना है, तो यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 और ये 6, n आपका यहाँ पर 6 है। कितना, 6, यहाँ पर n आपका 6 है। मीन्स x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x की वैल्यू इन सब का टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 149.19 और अपॉन में n की वैल्यू 6, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कुछ आ जाएगा 24.87। ये आपका आंसर। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगी तो टेक्स्ट बुक के कॉर्नर पे देखिए आंसर आपको दिया होगा x बार करके, तो ये आपका आंसर निकल के आया 24.87। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और मैं ऐसा कोशिश भी कर रहा हूँ कि आप लोग को अच्छे समझ में आए। कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो या कोई भी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 तक यहाँ पर क्लियर था। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दो क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बट उसके लिए मैं अलग वीडियो अपलोड करूँगा। ओके, 1 to 4 2.1 में बहुत इजी थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 और 6 थोड़ा अलग है, उसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।